ओम शांति। आज है 6 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मुख्य सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसे हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। बाबा का पहला प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए, यानी एक ईश्वर की याद। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे, देहधारियों को याद करते रहे, तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं और यह बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण ही संगठन बहुत कम वृद्धि को पाता है। अगला प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते हैं तो अवस्था का पता लग जाता है। तुम्हें रोने की मना है, अर्थात बाबा ने रोने से प्रूफ हमें बनाया है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो इस गीत में प्राणी से अर्थ है आत्मा, अर्थात परमात्मा आत्माओं से पूछते हैं कि तुम पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पतित तो मानते हैं, तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो आज सभी हैं, परंतु फिर भी नंबरवार हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है और नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं, इसीलिए पतित है। परमात्मा आकर इस गुलामी से हमें छुड़ाते हैं, फिर इन्हीं आत्माओं को पुण्य आत्मा कहा जाता है। एक परम पिता परमात्मा ही हैं जो जन्म मरण से न्यारे हैं, परम धाम में रहते हैं। बाकी सभी देवी देवता देहधारी हैं, जन्म लेते हैं तो अंत तक वे पतित बन पड़ते हैं। एक परम पिता जो परम धाम वासी है, उनको कोई बाप नहीं है, अर्थात वे अजन्मे हैं। बाकी सभी का बाप होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। तभी तो कहते हैं शिवाय नमः, तो शिव उनका बाप हुआ ना। परंतु शिव निराकार परमात्मा कल्प में एक बार आते हैं या अवतरण लेते हैं, तो कहते हैं शिव जयंती। शास्त्रवादी यह सब नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते तो हैं शिवरात्रि, लेकिन कौन सी रात्रि? अर्थात शिव परमात्मा कलयुग रूपी अंधकार में आकर अवतरण करते हैं तथा सभी पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। भक्ति में कहते रहते हैं 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो यह सब धक्के हुए, अर्थात भक्ति मार्ग हुआ रात। सतयुग त्रेता है दिन। सतयुग में सुख ही सुख है, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, तो भक्ति बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं तो पतित ठहरे। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं है। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं, वे सभी सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं, सतयुग में आती नहीं है। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ था, वह थी प्रालब्ध, अर्थात संगम पर किए हुए पुरुषार्थ की प्रालब्ध ही सतयुग में भोगते। शिव परमात्मा बेहद का बाप है, वे आकर भक्ति रूपी जंजीरों से छुड़ाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है,
तुमने उस सत्य बाप को पहचाना है। और किसी भी सत्संग में जाओ तो कोई भी मना नहीं करेंगे, लेकिन इस परमात्मा सत्संग में आने से बिल्कुल मना की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पवित्रता की बात आ जाती है। और जब तक बाप को नहीं जाना व पहचाना, तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक भी नहीं बनते। माया सबको नालायक बना देती है, इसीलिए सभी कहते रहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। गोया सब पतित है, उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर बैठकर और देहधारियों को याद करता रहे तो वह भी मिक्स याद हो गई, वह भी चारी याद हो गई। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाबा हमें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं और अंत में हम सबकी एक रस अवस्था हो जाएगी, याद ठहर जाएगी। तब ही अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो यह संस्था इसीलिए वृद्धि को नहीं पाती, क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। अर्थात बाप और बाप के ज्ञान को समझ के फिर पावन बनना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा न बने तो फिर झगड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा है, परंतु बाहर जाते ही भूल जाते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन बाबा हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं पावन बनने की। बाकी सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं है, तो यहाँ पर भी रोने का हुक्म नहीं है। यदि रोए तो अवस्था नीची हो जाती है, कम हो जाती है। जब बाप आकर 21 जन्मों की बादशाही देते हैं तो फिर रोने की क्या दरकार है। यदि हम यह बादशाही, यह अधिकार भूल जाते हैं कि हमें कौन मिला है और कौन पढ़ा रहा है, तो रोने की अवस्था आती है। यह रोगी भोगी दुनिया है और सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है। यदि याद नहीं करते हैं तो डिस सर्विस करते और वायुमंडल को खराब कर देते हैं। जब भक्ति काल आरंभ होता है तो शुरू शुरू में अव्यभिचारी भक्ति थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू हुई, उसे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को बाबा ने भूत पूजा बताया, अर्थात जो मनुष्यों की देहधारियों की पूजा करते हैं तो वे भूतों की पूजा करते हैं, अर्थात 5 तत्वों से बने हुए शरीर की पूजा करते हैं। समझते कुछ भी नहीं है, तब ही कहा जाता है अंधे की औलाद अंधी। लेकिन तुम तो सज्जे की औलाद सज्जी हो। वह सब अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर। यह भी रोंग है, क्योंकि विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वे सब अपनी प्रारब्ध भोग रहे हैं। आगे बेहद का बाप कहते हैं, बेहद के बाप हमें समझाते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है कि यह पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो हम सबको उस निराकार बाप को याद करना चाहिए तथा इस शरीर से भी ममत्व निकालना है। यह है युद्ध का मैदान। यदि इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। जैसे कहते भी हैं गज को ग्राह ने पकड़ा, अर्थात हाथी पानी में गया और मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। कोई ऐसी बात नहीं है गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया और ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं, यह यहीं की बात है। जो अच्छे अच्छे महारथी पुरुषार्थी बच्चे हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं। यदि उन्होंने भी जरा भी गफलत की तो
बाप का संग माया छुड़ा देती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से हमारी बॉक्सिंग है। आगे बाबा हमें खबरदार करते कि अगर बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। तो बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि अब तो बाप दादा सम्मुख बैठकर पढ़ा रहे हैं। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। आज की मुरली से स्वमान है, मैं परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मोहजीत आत्मा हूँ। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं सर्व से न्यारी व बाप की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की श्रीमत को पूरा फॉलो करने वाली सपूत आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।